वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही बड़ी कमाल की एक न्यूज़ है। मतलब काफी टाइम से इसका हमें बोल रहा था उस टाइम, तो हमें मतलब हम समझ ही नहीं कि क्या बोला जा रहा है। तो आज मतलब एक हमारे दोस्त है, उन्होंने भी हमें वीडियो भेजी और बोला कि इस पे जरूर रिएक्ट करें। ये वीडियो है कि रशिया यूक्रेन का, जैसा कि पता है आपको, युद्ध चल रहा है। उसके बीच में एक इंडियन लड़के ने, मतलब इंडियन स्टूडेंट लड़का था, उसने पाकिस्तानी एक लड़की की मदद की। वो भी शायद स्टूडेंट थी, तो उसकी मदद की है। 25 किलोमीटर दूर से शायद कोई इस तरह की मदद की है। अब क्या हुआ पहले हम देखेंगे, तब भाई सही से आइडिया होगा। बिल्कुल। और एक इंसानियत का सबूत दिया और कैसे मदद की है, तो पहले वीडियो देखेंगे तभी हमें सही से पता लगेगा। तो भाई बिना किसी देरी के देखते हैं ताकि आइडिया हो क्या हुआ है। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है और खबरों की माने तो अब तक कम से कम 20 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। ऐसे में लोगों की तकलीफ बढ़ गई है और लोग एक दूसरे की मदद जान पर खेल कर रहे हैं और इंसानियत को जिंदा रखे हुए हैं। वहीं युद्ध में फंसे अपने लोगों को कई देश निकाल रहे हैं। भारत भी अपने छात्रों को निकालने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। इसी बीच हरियाणा के अंकित की तारीफ पाकिस्तानी अफसर काफी कर रहे हैं। खबरों की माने तो रूसी हमले के दौरान अंकित ने एक पाकिस्तानी लड़की की जान बचाकर उसे रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचाया। जानकारी देते चले कि अंकित भी वहां रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। भास्कर समाचार से बातचीत करते हुए अंकित ने कहा कि 25 फरवरी को रात लगभग 2:30 बजे इंस्टीट्यूट से 3 किलोमीटर दूर ब्लास्ट हुआ। उसके बाद लगभग 80 स्टूडेंट को बंकर में सुरक्षित भेज दिया गया। इनमें मैं अकेला भारतीय था। वहां एक पाकिस्तानी लड़की मारिया थी जो काफी डरी हुई थी। वहां आसपास लगातार ब्लास्ट होने पर मैंने वहां से निकलने का फैसला किया। मेरे निकलने के बारे में जब मारिया को पता चला तो उसने भी साथ चलने की गुजारिश की। फोन पर उसके परिवार से बातचीत हुई और 28 फरवरी को हम दोनों कीव के बुजजाला रेलवे स्टेशन के लिए पैदल निकले। 2 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए हम लोग चलते रहे, लेकिन मारिया डरने और भूख की वजह से चल नहीं पा रही थी। इसीलिए मैंने उसका सामान लिया और फायरिंग से बचते बचाते 25 किलोमीटर पैदल चल स्टेशन पहुंचा। जब हम वहां पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर घबरा गए, क्योंकि वहां बहुत भीड़ थी और 3 ट्रेनें मिस हो गई थी। अंकित ने आगे कहा कि उसी दिन शाम 6 बजे धक्का मुक्की के बीच किसी तरह ट्रेन में चढ़े। 1 घंटे के सफर के बाद ट्रैक के किनारे जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन किसी तरह हम जान बचा सके और आखिरकार 1 मार्च को टर्नोपिल स्टेशन पहुंचे। वहां मारिया का संपर्क पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों से हुआ। अधिकारियों ने हमें टर्नोपिल मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रखा। हमारे लिए कॉफी, ब्रेड, सूप की व्यवस्था की गई। इस हैरत अंगेज साहस के लिए पाकिस्तानी दूतावास ने अंकित की तारीफ करते हुए लिखा कि एक भारतीय लड़का अंकित हमारी बेटी को हमारे पास लाया और हमारा बच्चा बच गया। बेटा, आपका बेहद शुक्रिया। यह समय दोनों देशों के लोगों के लिए एक दूसरे की टांग खींचने का नहीं, बल्कि प्यार और समर्थन का है। हमारे बच्चे हमारी नफरत से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या किया है हरियाणा के इस छोरे ने और क्यों पाकिस्तानी तारीफ कर रहे हैं। क्या बात है। सैल्यूट है अंकित भाई यार, बहुत बहुत शुक्रिया यार, सच में हिम्मत दिखाई है भाई। इसमें कोई शक नहीं है। कमाल यार भाई, जितनी मैं कहता हूँ तारीफ की जाए कम है। और वाकई ये टाइम भाई मतलब नफरत दिखाने का नहीं है, प्यार बांटने का है, इसमें कोई शक नहीं। और ये अंकित ने वाकई साबित किया है, और पाकिस्तानी ऑफिसर्स मतलब इसका तारीफों पे तारीफें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेल डन बेटा, मतलब आपने जिस तरह किया है, मतलब ये हमारी बेटी को एक मतलब हमारी बेटी को आप लोगों ने यहाँ से बचाया। और उन्होंने बहुत अच्छी बात ये भी बोली कि ये मौका हमारा, मतलब आपस में जो नफरतें या जो चीजें हैं उसको करने का नहीं है। आपने जिस तरह हमारे एहसान किया, उन्होंने कहा। कहानी क्या हुई है, 25 को मतलब हमला हुआ, मतलब जाहिर बात है इनके एरिया में 25 को हमला हो गया। तो क्या सीन हुआ भाई कि मतलब बंकर के अंदर सारे 80 स्टूडेंट थे, बाकी बाहर की कंट्रीज के होंगे। एक इंडियन था और ये पाकिस्तानी लड़की थी। एक इंडियन लड़का था सिर्फ और एक पाकिस्तानी सिर्फ लड़की थी। जाहिर बात है एक दूसरे को समझने वाले थे, एक दूसरे को देखा होगा, एक जैसे लगे होंगे। जाहिर बात है
दिखता है, पता चलता है पाकिस्तानी इंडियन एक दूसरे को पहचान जाते हैं। अच्छा, तो बोले होंगे सेम बोली होती है, बिल्कुल। तो मतलब समझे होंगे कि वो लड़की भी फिर उसने भी ट्रस्ट किया होगा कि यही ऐसा बंदा है जो मेरा हेल्प कर सकता है। तो मतलब जाहिर बात है, जो लड़के कर सकते वो लड़कियां नहीं कर सकती। तो मतलब इस तरह की सिचुएशन में खास तौर पे भी देखो उसको एक अपना मतलब समझा, जिस तरीके से देखो इंडिया पाकिस्तान है, हालांकि पहले तो इकट्ठे थे, लेकिन मतलब वो एक बंदा, वो क्या कहता है ना, एक पड़ोसी थे, मतलब बिछड़े हुए भाई हैं एक तरह से। बिल्कुल। तो उसने तो अंकित ने यार मतलब वो साथ चले, मतलब ट्रेनों से कहीं मिले, कहीं कहाँ से कहाँ पे धक्का मुक्की करके ट्रेन में, फिर 25 किलोमीटर तो खाली वो चल के कहीं गए हैं, और 25 किलोमीटर खुद सोचो चले हैं, और उस लड़की का सामान भी उठाए रखा है, अपना भी उसका भी, और उधर पाकिस्तानी एम्बेसी ने फिर उनको बिठाया, चाय शाय पिलाई उनको, फिर उधर मतलब बॉर्डर से शायद कर दिया होगा। और मानना पड़ेगा, सच में सारों ने थैंक्स बोला। ऐसे मौके पर देखो, एक अकेली लड़की, वो अकेली थी, ठीक है, एक अकेली लड़की का साथ देकर उसने मतलब यह साबित कर दिया है कि मतलब यार इंसानियत दुनिया में अभी तक, मैं कहता हूँ ऐसे लोगों की वजह से जिंदा है यार। मैं कहता हूँ इस बंदे को यार सल्यूट है यार, देखो दिल से भाई आपको सलाम, आपने इतना बड़ा काम किया सीरियसली भाई। नहीं तो ऐसी सिचुएशन में ये बाकी भाई इंडियन कर सकते हैं। देखो भाई, देखा जाए ना, ऐसी सिचुएशन में अपनी जान की सबसे पहले पड़ती है। वो लोग कहते हैं हम बाढ़ में जाए, बाकी अपने आप को बचाएं, लेकिन इधर अंकित भाई यार जबरदस्त यार मतलब यार ये उनका धर्म भी है कि किसी मदद किसी की मदद करना सिखाता है, जिस तरीके से उसने मदद की भी। बिल्कुल। और जिस तरीके से देखो, एक तरफ गोलियां चल रही हैं, उन्होंने बताया धमाका हुआ ट्रैक पे, फिर उधर से चल के बड़ी मुश्किल से जान बचाकर उधर पहुंचना, उनको सेफली मतलब उनके हवाले कर देना पाकिस्तानियों के, और जिस तरीके से उसने मदद की है यार, मतलब ये सल्यूट बनता है इस चीज का। मैं कहता हूँ इस तरह की चीजें यार, हमारा मीडिया हो, आपका तो मीडिया देखा दिखाई रहा, हमारे मीडिया को भी ये चीजें दिखानी चाहिए कि यार अगला देश किस और मेरे ख्याल में दिखाई भी होगी। और इन्होंने ट्वीट भी किया है, मतलब उन्होंने ट्वीट भी किया है, पाकिस्तानी एम्बेसी ने भी किया इसके बारे में। और यार मानना पड़ेगा, ये यार इंसानियत जानते हैं यार इंडियन, कोई शक नहीं है। जितना हमने जाना है वाकई इंडियन इंसानियत जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है यार। बिल्कुल। जो मतलब मीडिया बोलता था पहले, वो बिल्कुल, वो कहते हैं किसी कंट्री को एक्सप्लोर करोगे तब उनके लोग पता चलेगा कि वो कितने महान लोग हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरीके देखो, जिस तरीके से उन्होंने मदद की, जिस तरीके से वो आगे बढ़कर आए यार, और कोई इस तरह होता शायद ही कोई मदद कर सकता है यार। तो गाइज आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।